इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। एक युवा नेता की मौत से झुलसा है बांग्लादेश। उस्मान हादी का शव आज ढाका लेकर आया जाएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें हादी के शव को रिसीव करने उमड़ा है जनसैलाब, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है ढाका एयरपोर्ट की एहतियातन। ये तस्वीर भी देखिए, ये भीड़। एक युवा नेता की मौत से झुलसा बांग्लादेश। हालांकि जिसकी मौत हुई है वो भी भारत विरोधी गतिविधियों में ही शामिल रहा करता था। जब यूनिश सरकार बनी उसके पहले जो आंदोलन हुआ बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हिंदुओं को भी टारगेट किया गया था और इस बार भी टारगेट किया गया है। और ये जो युवा नेता है जिसने आंदोलन में भूमिका निभाई थी, उसकी मौत और उसके बाद से हादी के शव को रिसीव करने के लिए ये उमड़ा जनसैलाब। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर एनडीटीवी। उस्मान हादी का शव आज ढाका बांग्लादेश की जो राजधानी है वहां पर लेकर आया जाए। तो बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट में शामिल रहे ये छात्र नेता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शरीफ उस्मान हादी, और इसकी मौत के बाद बांग्लादेश नए सिरे से झुलस रहा है। उस्मान हादी का शव आज सिंगापुर से ढाका लाया जा रहा है। इसे लेकर हजारों की भीड़ जो आप देख भी पा रहे हैं शव को लेने के लिए उमड़ पड़ी है एयरपोर्ट पर। ढाका एयरपोर्ट है ये, और यहाँ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, काफी कड़ी कर दी गई है। लाइन पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये तस्वीरें बता रही हैं और इसमें क्या इसको जोड़कर भारत से भी रिलेट करके और बांग्लादेश में जो भी हालात है उसको कैसे बयां करेंगे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी सिचुएशन बहुत ही हालत खराब है फिर से जो है पूरे ढाका में और बाकी जिलों में भी। अभी जो उस्मान हादी हैं, जो यूथ लीडर हैं इकबाल मंच के, उनका जो पार्थिव शरीर है वो ढाका के एयरपोर्ट में सिंगापुर से लाया जाएगा। करीबन 6-6:30 के आसपास जो है एक एयरक्राफ्ट से वो लाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अभी बहुत ज्यादा मात्रा में सुरक्षा बल ढाका एयरपोर्ट, ढाका यूनिवर्सिटी और शाहबाग इलाके में पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़े हैं। इसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल और साथ में बांग्लादेश की आर्मी भी मौजूद है। आपने पिछले 24 घंटे में देखा कि कैसे जो बांग्लादेश के वो दो बहुत बड़े जो है अखबार, चाहे वो प्रथम आलो हो या फिर साथ में डेली स्टार, उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। साथ ही न्यू एज के जो संपादक थे उन पर भी हमला हुआ, नूरुल कबीर। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। हिंदुस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी बहुत ज्यादा चल रही है शाहबाग में। अब देखना ये होगा कि यूनिस इसको कैसे जो है सिचुएशन को संभाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी उग्र गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा है और एक इस्लामी कट्टरपंथी वर्ग है जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ है और वो लोगों को उकसा रहा है। आदित्य, ये भी जरा हमें दर्शकों को बताइए, जो बैकग्राउंडर है, ये जो हादी की हत्या हुई, हादी का थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि क्या इसकी भी तो राजनीति जो है वो भारत विरोध गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में रहता था, तो ये भी जो हमने देखा था जो आंदोलन हुआ था ये भी तो लीड कर रहा था, तो थोड़ा भारत से रिलेट करके बताइए। जी बिल्कुल, उस्मान हादी जो हैं वो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ अपने बयानबाजी करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक ग्रेटर बांग्लादेश मैप की जो है बहुत आलोचना हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी। उसको लेकर भी इन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत बयानबाजी की थी, वो मैप भी शेयर किया था। साथ ही जो इंडिया के 7 सिस्टर्स के बारे में, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उसके बारे में भी टिप्पणी की थी, जिससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। जो जुलाई अपराइजिंग पिछले साल हुई शेख हसीना के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से उस्मान हादी का। ये जो है एक इकबाल मंच करके है, इनकलाब मंच के स्पोक्सपर्सन है, और करीबन 6 से 7 दिन पहले 2 बंदूकधारी लोगों ने जो है इन पर हमला किया और हमले में ये बुरी तरीके से घायल हुए। जब बांग्लादेश में इनको देख नहीं पाए तो इनको सिंगापुर ले जाया गया। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन आप काम रुक कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं जरा हम शोर सुना देते हैं दर्शकों को, क्या कहती है तस्वीरें, एक बार देखिए जरा, सुनिए ये भीड़। सुन रहे हैं आप, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। हादी की मौत पर यह बवाल है और हादी के लिए उमड़ा है जनसैलाब। आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप सभी दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। आदित्य, भारत में इसका असर, दूसरी चीज कि जब ये प्रदर्शन बवाल हुआ था पिछली बार जब तख्ता पलट हुआ था, तो हादी की भूमिका
और दूसरी बात कि हिंदुओं पर टारगेट किया गया था, बहुत सारे जो घर हैं, मंदिर हैं, इस्कॉन हैं, वहाँ हमने देखा था औरतों पर भी जुल्म। और इस बार भी जो सुनने में जो जानकारी अभी तक आ रही है, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया गया है? देखिए, लगातार पिछले कुछ समय से देखा गया है, जब भी बांग्लादेश की हालत खराब होती है तो इशू को डाइवर्ट करने के लिए माइनॉरिटीज पे हमला किया जाता है, अखबारों पे हमला किया जाता है और हिंदुस्तान को गालियां दी जाती हैं, चाहे वो यूनिस के इशारे पे हुआ हो या जमाते इस्लामी या स्टूडेंट्स ग्रुप। बट बात तो ये है कि ये कट्टरपंथी एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान को बीच में ले आती है, हालांकि भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है। आपने देखा पिछले जुलाई में जब ये सो कॉल्ड जुलाई अपराइजिंग हुई, उसमें अगस्त के महीने में शेख हसीना को वहां से जो है जबरन वापस बाहर निकाला गया। उसी वक्त जो है हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और साथ ही अहमदियों के साथ भी जो है बदसलूकी हुई, उनके ऊपर हमले हुए। आप जैसे कह रहे हैं कि इस्कॉन और हिंदू मंदिरों के ऊपर भी हमले हुए। और अब फिर से हमने देखा कि एक हिंदू व्यक्ति जो है बांग्लादेश में, उनको भी लिंच किया गया, मारा गया पूरी तरीके से कल रात को। और साथ ही जो है हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, बॉयकॉट इंडिया का एक नारा दिया जा रहा है और अल्लाह अकबर के भी नारे दिए जा रहे हैं ढाका के शाहबाग में। तो इसको एक रिलीजियस कलर के प्रिज्म से देखा जा रहा है। और बात में ये है कि ये इंसाफ की लड़ाई है। इस इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको इस तरह भी समझे, यूनुस सरकार के खिलाफ या फिर बगावत सरकार के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन में और समर्थन में हादी के साथ वो खड़े हैं, लेकिन इशू को डाइवर्ट करके इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ करने की ये साजिश भी हो रही है। भारत को तो स्केपगोट बनाया जा रहा है इसमें, लेकिन बात ये है कि यूनिस पर इन्होंने पहले जो है पूरी तरीके से समर्थन दिया, फिर इनको लगा कि इनकी जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो यूनिस से भी पूरी तरीके से चल नहीं रही है, तो अब यूनिस भी प्रेशर में आ गए हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि यूनिस आज एक मीटिंग में थे और बहुत परेशान थे, अपने एडवाइजर से कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया और अब मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। तो बहुत परेशान है, क्योंकि आप खुद देखिए, अहम जानकारी दे रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी तरफ से, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। लेकिन एक और अहम सवाल है कि यूनुस सरकार के खिलाफ ये जो हम जन आक्रोश देख रहे हैं और जो समर्थन देख रहे हैं हादी की मौत को लेकर, तो इसका जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, असर देख रहे हैं यूनुस सरकार के लिए या वहां की गवर्नमेंट के लिए और सिस्टम के लिए, ये कितनी चुनौती है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि जैसे ही उग्र प्रदर्शन शुरू हुए तो पुलिस से, फायर ब्रिगेड से या एडमिनिस्ट्रेशन से संभाला नहीं गया, तो बांग्लादेश आर्मी को 1 घंटे के भीतर ही उतरना पड़ा। आप देखिए, जब डेली स्टार पर हमला हुआ बिल्डिंग पे कल रात को, उसी वक्त जो है करीबन 30 से ज्यादा जो पत्रकार हैं वो उसके छत पर फंसे हुए थे। बांग्लादेश आर्मी को आना पड़ा वहां पर उनको बचाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से असमर्थ है, जो लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। और सवाल ये है कि यूनिस कहाँ छिपे हुए हैं? यूनिस अपने घर के भीतर से, अपने पैलेस से जो है एक देश के नाम संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया की जो मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन है, उन पर हमले करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूनिस उनको बचा नहीं पा रहे हैं, अखबारों को नहीं बचा पा रहे हैं। आज उन्होंने माफी मांगी है, उनके प्रेस सेक्रेटरी ने भी अखबारों से माफी मांगी है, वहां पर सिक्योरिटी मुस्तैद की गई है। लेकिन सवाल ये कि ये हमला हुआ ही क्यों, किसके इशारे पे हुआ और ये होने क्यों दिया गया? और आगे भी अगर ऐसे हमला और प्रहार होता रहा तो उसकी जवाबदेही कहाँ बनती है? आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को विस्तार भरी जानकारी पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।